वॉर 2 कल उसका ट्रेलर आया। ट्रेलर को भाई कईयों को अच्छा लगा, कईयों को नहीं भी अच्छा लगा, पर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं एक्साइटेड हूं ऋतिक एंड भाई जूनियर एनटीआर का क्लैश देखने के लिए। उससे भी ज्यादा ऋतिक को पहले पर्दे पर इतने बड़े लंबे समय के बाद देखने के लिए। और ऋतिक के कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं ना तो ऋतिक का कैरेक्टर बहुत इंटेंस लग रहा है। पहला शॉट अगर आप देखो ट्रेलर का, मेकर्स को भी पता है कि ऋतिक ऐसा एक्टर है और हिंदी बेल्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऋतिक के कैरेक्टर को इस तरीके से शोकेस किया जाए कि पब्लिक के बीच में क्यूरियोसिटी जाए कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है, क्यों इसके पीछे कर्नल लूथरा पड़ा है, क्यों इसके पीछे काव्या लूथरा पड़ी है जो कि कियारा आडवाणी कैरेक्टर, और क्यों इसके पीछे एजेंट विक्रम पड़ा हुआ है। पूरी फिल्म के जो 3 मेन कैरेक्टर हैं एक ही ऋतिक के पीछे पड़े हो, और ऋतिक ऐसा क्या करके बैठा है कि भाई साहब ये पूरे देश के खिलाफ हो गया है। तो ये सब चीजें जो है ना यही क्यूरियोसिटी बढ़ा रही है और पब्लिक यही ट्रेलर में देख कर ना एक्साइट हो रही है। मानता हूं स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है, पर इसको आप स्पाई यूनिवर्स का पार्ट मानते हुए भी ना उससे अलग कर सकते हो। वॉर 2 अलग ही लेवल पर चल रही है। अब इसको कैसे पठान से, इसको टाइगर 3 या फिर आने वाली फिल्मों से जोड़ेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। जैसे भाई साहब वॉर का प्लॉट था ना, वहां ऋतिक और अपना टाइगर श्रॉफ है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। यहाँ पर जूनियर एनटीआर वो लड़ तो रहे हैं, पर जूनियर एनटीआर भी कह रहे हैं मैं भी इंडिया के लिए लड़ रहा हूं। यहाँ पर सामने से ऋतिक भी कह रहा है कि इंडिया कम फर्स्ट, यानी कि नेशंस कम फर्स्ट, दोनों देश के लिए लड़ रहे हैं। पर ऐसा क्या है कि ऋतिक इन सबसे अलग ट्रैक के ऊपर चल रहा है? क्या आइडियोलॉजी का डिफरेंस है? क्या ऋतिक के हाथ में कुछ ऐसी चीज है जो इनके लिए खतरा है, या ऋतिक कुछ ऐसे सबूत जुटा रहा है जो ये नहीं चाहते हैं कि हमें वहां तक जाना चाहिए? यही सब चीजें इस ट्रेलर के लिए एक्साइट कर रही हैं और इंगेजमेंट बढ़ा रही हैं। वहां पहला डायलॉग जब आता है, ऋतिक की आंखों में इंटेंसिटी देखी आपने, सीरियसनेस देखी, और उसकी जब डायलॉग डिलीवरी बैकड्रॉप से जो आवाज आ रही होती है वहां से ही पता लगता है कि बंदा भाई साहब एकदम से टूटा हुआ है। और वो टूटा हुआ घायल शेर जो होता है ना कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर भी कम नहीं लग रहे हैं। वो बंदा कह रहा है मेरे जीवन का एक ही मकसद है कि भाई साहब तेरे को पकड़ना, और दूसरा मैं हथियार बन चुका हूं। हथियार का मतलब ये कि कुछ भी होगा तबाह कर देगा। एक तरफ से कियारा आडवाणी उससे प्यार भी कर रही है, उसके रोमांटिक गाने भी गा रही है, और उससे लड़ भी रही है, उसके बंदूक तानती है, उसको मारती है। और वहां पर कर्नल लूथरा के साथ क्या हुआ है जो ऋतिक उसको पकड़ कर बैठा है और वह ऋतिक के ऊपर कबीर के ऊपर थूकता है। वो आपने वो शॉट देखा होगा जो बोलता है कबीर, और वो गुस्से में उसको थूक देता है। तो मतलब सारा फोकस तो ऋतिक के ऊपर ही है। जो लोग कह रहे हैं कि ऋतिक विलन है, विलन है, ऋतिक कैरेक्टर इस तरीके से लिखा गया है, उस स्क्रिप्ट में आपको विलन तो जरूर लग रहा होगा, पर आम जनता जब उस कैरेक्टर को देखेगी, उस सच्चाई जानेगी, तो विलन नहीं वो मेन लीड हीरो बनकर आएगा और पब्लिक का सारा इमोशन लूट कर जाएगा। मैंने ट्रेलर रिव्यू में ही बोला है, फिर बोलूंगा, रीजन जितना स्ट्रांग होगा ऋतिक के खिलाफ जो तीनों हैं उतनी ही ज्यादा फिल्म चलेगी। और ऋतिक अगर वो रीजन पब्लिक से कनेक्ट कर जाता है, इस फिल्म के लिए 1000 करोड़ करना कुछ मुश्किल नहीं है। कल ट्रेलर देखने के बाद इसको मिक्स रिस्पांस मिला है। 70-80% लोगों को पसंद आया है, 30-35% वही अपना वीएफएक्स का पंगा डाल रहे हैं। पर मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे भी करके ना ये फिल्म 60 से 65 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली है हिंदी बेल्ट से, और 40-35 करोड़ तो बहुत प्यार से तेलुगु मार्केट से आने वाला है। तो 100 करोड़ से ऊपर नेट इंडिया जाने वाली है। और फिर बोलूंगा आपको, अगर ये फिल्म हिंदी बेल्ट पे 500 से नीचे, तेलुगु में 200 सवा 200 से नीचे, मतलब मैं कहूंगा कि 12-1500 के 12 करोड़ 1200 तो जानी चाहिए, 11-1200 कम से कम। उससे कम जाती है ना तो अंडर परफॉर्मर मानी जाएगी। और यार देखो इसकी जीत होगी हिंदी बेल्ट में। हिंदी बेल्ट से अगर 500 550 नहीं कमाई ना तो इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट, इतने बड़े ट्रेलर कट करने का कोई फायदा नहीं है। आपको कंप्लीट भी अगर चाहिए ना 300 500 700 चली जाएगी तो आप बोलोगे यार बजट तो निकाल लिया। नहीं, 500 हिंदी बेल्ट से चाहिए। वो डिपेंड करेगा पहले शो के बाद कैसे रिव्यूज निकलते हैं। डे 1 तो निकालेगी 60-65, पर डे 2 15 अगस्त है, उस दिन 75-80 करोड़ चाहिए। तो फिल्म को अच्छा होना पड़ेगा। जो लोग कह रहे हैं 1000 करोड़ मुश्किल है, मुश्किल कहीं से नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बस वो करेक्टर, वो इमोशंस, वो भाई सब चीजें अटैच हो गई जो अयान मुखर्जी ने हमें दिखाने की कोशिश करी है ट्रेलर में। फिर फिल्म कहीं नहीं रुकनी है, कुछ जो भी कर ले। बाकी आपकी क्या राय है बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।